ठीक है, अभी स्टैटिस्टिकल फंक्शन देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डेट एंड टाइम देखा था, राइट है। राइट। ठीक है, स्टैटिस्टिकल में कैसा है ना, थोड़ा जूम करूँ। ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना अभी। हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली लैपटॉप पे लिया ना, तो अभी विजिबल है। हाँ ओके। तो नॉर्मली हम लोग एवरेज निकालते हैं, राइट है। ठीक है, इक्वल टू हम्म। एवरेज, लिस्ट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। राइट, नॉर्मली एवरेज हम लोग देखा, एवरेज, मेरे केस में मैं एवरेज कैसे करता हूँ, हाँ पूरे सेल्स को मैं पूरा ये कर लेता हूँ, क्या बोलते सिलेक्ट हैं, कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो नीचे वो ब्रैकेट में एवरेज ऑलरेडी दिख जाता है वो। हाँ ठीक है, बट कैसे है ना, अभी एवरेज तो हम लोग निकालते हैं, आप भी निकालते हैं, राइट ही निकालते हैं। बट अभी कैसे हो गया, मेरे इस लिस्ट के अंदर टेक्स्ट भी आ गया, राइट है। तो मेरा फॉर्मूला टेक्स्ट नहीं काउंट करता है, लेकिन वो सेल ओके। काउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरे लिस्ट का पार्ट है ना। राइट। हाँ, तो उसके उस समय पे क्या करते हैं हम लोग, एवरेज ए करके है, इक्वल टू एवरेज ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिस्ट सेलेक्ट कर लो, कॉमा देके जीरो, जीरो मीन्स एज अ ट्रू मेंशन करेगा, मतलब जहाँ पे ब्लैंक रहेगा या फिर टेक्स्ट रहेगा या फिर अदर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो एज अ वो तो जीरो उसको मेंशन करेगा। ओके। देन ये एवरेज निकला, वो परफेक्ट है, क्योंकि मेरा सेल काउंट होना बहुत जरूरी है ना, वो मेरे लिस्ट का ही पार्ट है, नहीं तो मैं उसको रखता ही नहीं। तो ठीक, एवरेज ए करके डालने का। हाँ एवरेज ए और लास्ट में कॉमा देके जीरो कर दो बस। ठीक है, ठीक है, ओके। गॉट इट। उसके बाद बाद में आता है एवरेज इफ। एवरेज इफ मतलब पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, बट सिमिलर प्रोडक्ट मुझे देखना है कि एक प्रोडक्ट का कितना एवरेज है, इक्वल टू एवरेज, सॉरी, एवरेज इफ, रेंज पूछ रहा है वो, ये रेंज मतलब प्रोडक्ट लिस्ट, कॉमा, क्राइटेरिया मतलब मेरा शर्ट, मतलब सिंगल प्रोडक्ट जिसका निकालना है, कॉमा, एवरेज रेंज मतलब कॉस्ट लिस्ट। जो भी आपकी वैल्यू वाला जो भी कॉलम रहेगा ना जिसका आपको निकालना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये ओनली शर्ट का उसने एवरेज निकाल के दिया। ठीक है, रिपीट दिखाओ। एक बार दिखाना। हाँ ये शर्ट के लिए था, राइट? आपने शर्ट हाँ, के लिए बोला था ना ये? यस, अभी हम लोग टीवी के लिए निकालते हैं। ठीक है, इक्वल टू एवरेज इफ, रेंज मतलब प्रोडक्ट लिस्ट, जो भी आपकी लिस्ट रहेगी, कॉमा, हाँ। क्राइटेरिया मतलब इस लिस्ट में कौन सा क्राइटेरिया आपका है, मेरा टीवी क्राइटेरिया है, कॉमा, एवरेज रेंज मतलब कॉस्टली, जो भी वैल्यू वाली लिस्ट रहेगी उसको लेना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया। लेकिन मुझे एक बार बताइए, ये 65 है, ये टीवी का है? हाँ, नहीं, मुझे खाली थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये एवरेज कैसे आ गया, बिकॉज अगर आप टीवी देखो या अगर आप शर्ट भी देखो, तो हम्म, बेसिकली आपके पास रीजन है, सेल्स है और हम्म, कॉस्ट है ना। हाँ तो एवरेज, वो क्या आप सब प्रोडक्ट्स का एवरेज कंसिडर कर रहे हो क्या? हाँ, जितने भी टीवी है ना उनका मिला के एवरेज जो भी निकलेगा वो निकाल के देगा आपको। जितने भी शर्ट्स प्रोडक्ट है, एक दो तीन, तो उतने शर्ट के ऊपर उसने एवरेज निकाल के दिया, अच्छा 58। अच्छा अच्छा, हाँ, शर्ट दो हाँ तीन बार है, टीवी भी दो बार हाँ मेंशन। ओके ओके हाँ, ओके, फोन भी। ओके ओके, गॉट इट। ऐसे एवरेज है। सेम उसी तरह सम, हम लोग टोटल करते हैं ना, सम करते हैं, हम्म। बराबर है। तो सम इफ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इक्वल टू सम इफ, सेम प्रोसेस करना है, प्रोडक्ट लिस्ट ले लो, कॉमा, शर्ट का मुझे टोटल देखना है, शर्ट की जितने भी रहेंगे जितने भी बार, उसका मुझे टोटल देखना है, कॉस्ट को सिलेक्ट कर लो, प्लस दे करके देगा 175। ये हाँ टोटल के लिए है, स्मिथ। हाँ, टोटल के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, शर्ट के लिए हम लोग ने निकाला ना, तो शर्ट का दे दिया उसने। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में था एवरेज इप्स। एवरेज इप्स में कैसे होता है, मल्टीपल क्राइटेरिया हम लोग दे सकते हैं। अब क्राइटेरिया मतलब कैसा है
कि ईस्ट रीजन में जितने भी फोन है उनका ही मुझे एवरेज चाहिए। ठीक है, इक्वल टू एवरेज इफ्स। अभी देखो, अभी उल्टा कर रहा है वो। अभी पहले क्या बोल रहा है, एवरेज रेंज मतलब जो भी आपकी कॉस्ट की वैल्यू रहेगी, जो भी आपकी वैल्यू वाला लिस्ट रहेगा उसको फर्स्ट लेने बोल रहा है, कॉमा। अब देखो क्राइटेरिया रेंज वन पूछ रहा है, ये क्राइटेरिया रेंज वन हो गया, कॉमा देके ये मेरा क्राइटेरिया में क्या बोला आपने? कॉस्ट के बाद आपने कौन सा लिया? प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लिस्ट लिया, क्राइटेरिया रेंज वन, कॉमा देके इस क्राइटेरिया वन, कॉमा अगेन सेकेंड क्राइटेरिया लिस्ट, क्राइटेरिया रेंज टू, इसमें क्राइटेरिया टू। सो ऐसे मल्टीपल जितने भी आपके ऑप्शंस रहेंगे ना, लिस्ट रहेंगे ना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें से फिल्टर करके देगा आप, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो, ईस्ट रीजन में जहां जहां फोन होगा, देखो ना अभी ईस्ट में टीवी भी है, बराबर है, बट उसने ईस्ट में, हम लोग ने उसको कंडीशन दे दी कि ईस्ट में बाबा जिधर फोन होगा उसका ही करके दो। ठीक है, गॉट सो इट। रीजन के ऊपर से मुझे प्रोडक्ट जैसे चाहिए वैसे। सेम चीज फॉर फोन है, सम इफ्स है। इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज, इसमें भी सेम वैल्यू लिस्ट फर्स्ट ले लो, क्राइटेरिया रेंज वन, कॉमा क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया टू, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ये इसे टोटल निकाल के देंगे। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं काउंट, नंबर्स देखने, इक्वल टू काउंट, लिस्ट सेलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, एक, दो, तीन। तो ये बाकी कोई अदर ऑब्जेक्ट अल्फाबेट्स वगैरह काउंट नहीं करता, ओनली नंबर्स, ओनली वैल्यूज। ठीक है, हम्म। उसके बाद में आता है काउंट ए, कोई काउंटा भी बोलता है, काउंट ए भी बोलता है, इक्वल टू काउंट ए। तो ये ब्लैंक सेल नहीं काउंट करेगा, जितने भी आपने फिलअप किया है ना वो सेल, अभी इसमें ब्लैंक सेल भी ले लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें कैसा होता है, अल्फाबेट्स हो गया, लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, कोई अदर ऑब्जेक्ट हो गया, सब काउंट करता है, सिर्फ ब्लैंक छोड़ के। वही सेम चीज अगर ब्लैंक काउंट करना है तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। लिस्ट को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो एक रिमूव करता हूँ, दो बता दिया उसे। ठीक है, ऐसे हम लोग काउंट कर सकते। सेम उसी तरह भी काउंट इफ, जैसे कि एवरेज इफ देखा, सम इफ देखा, वैसे सेम काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ, वैल्यू को सिलेक्ट करो, लिस्ट जो भी है, कॉमा ग्रेटर देन 50 देखना है मुझे, कितनी वैल्यूज है मेरे पास, फोर वैल्यूज है। सेम फॉर आप लेस देन कर सकते हो, वैल्यू वगैरह चेंज करना आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे देखना है टोटल प्रोडक्ट काउंट कितना है मेरे पास, इक्वल टू काउंट इफ, प्रोडक्ट की लिस्ट ले लो, कॉमा डबल कोट्स में टाइप करना है फोन। तो टोटल फोन्स कितने मेरे पास, फोर। ठीक है, ऐसे काउंट निकाल के देगा आपको। मोस्ट ऑफ रियल टाइम में काउंट इफ, सम इफ ये सारे ज्यादा करके यूज होते हैं, एवरेज इफ, वी लुकअप। अब यहाँ पे कैसा है ना, ईस्ट रीजन में कितनी बार फोन्स आए, मुझे वो काउंट निकालना है, इक्वल टू काउंट इफ्स। पहले हम लोग ने यूज किया इफ, अभी काउंट इफ्स। जो क्राइटेरिया रेंज वन सिंपल है, उसका क्राइटेरिया वन, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, उसका क्राइटेरिया टू, ब्रैकेट क्लोज करो, देन एंड, थ्री। क्लियर हो गया इतना? हम्म। ठीक है, ये ऐसे आपको यूज करना है इसको। ठीक है,
ओके। अब आते हैं लॉजिकल फंक्शन पे। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स पे ही आपको बताएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट आता है एंड फंक्शन, बस जूम कर लेता हूँ। इक्वल टू एंड 25, ये वैल्यू ग्रेटर देन 50 है क्या? ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। फॉल्स आ गया। अगर मैं वो उसको लेस देन कर दूं तो ट्रू दे देगा मुझे। ठीक है, उसके ओके। बाद में आता है और। इक्वल टू और। अभी और फंक्शन में कैसे होता है ना, हम लोग दो आर्गुमेंट देंगे, उसमें से अगर एक भी सही होगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सो 25 ये ग्रेटर देन 30 है क्या? कॉमा, अगेन 25 ये लेस देन 50 है क्या? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, मेरी एक आर्गुमेंट करेक्ट है ना, तो उसने ट्रू दे दिया। अब आता है इफ एरर। अब इफ एरर में कैसे होता है, हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू कॉलम 1 डिवाइडेड बाय कॉलम 2। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल का मुझे ऐसा मैसेज आता है, राइट है। बट हम्म। मुझे कैसे चाहिए, मुझे एज ए जीरो चाहिए, या फिर मैं कुछ मैसेज टाइप करूँ वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को फाइल भेजना भी है तो उसमें एरर आ रहा है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि इसमें ये चीज नहीं मिलती। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है, फॉर्मूला के इक्वल टू के बाद में कोई भी फॉर्मूला यूज करो, स्टार्टिंग में इफ एरर टाइप करना है आपको। ठीक है, फिर लास्ट में आना है, कॉमा जीरो डालो, एंटर। कंट्रोल डी से इसको कॉपी कर दो, देखो जीरो आ गया। अगर कोई मैसेज टाइप करना है, सिंपल है, जीरो हटाओ, डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट टाइप करो, डबल कोट कंप्लीट, एंटर। सेम कॉपी कर दो, हो गया। हम लोग इसको ऐसे गॉट इट। यूज कर सकते हैं। ठीक है, या। अब यहाँ पे इस ब्लैंक फॉर्मूला है, जहां पे ब्लैंक रहेगा वो बताएगा ट्रू। इक्वल टू इस ब्लैंक, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब इसको ड्रैग कर दो आप। ठीक है, देखो ये बता रहा है इस ब्लैंक ट्रू। क्लियर हो गया इतना? या क्लियर हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। सेल रेफरेंस देखते हैं। ठीक है, हम लोग पता है ना फ्रीज करते सेल को, कभी हाँ यूज हाँ। किया आपने? यस यस किया है। ठीक है। कि उसके ऊपर कोई कोई चेंजेस ना कर सके, राइट। हाँ हाँ, मतलब मैं अगर फॉर्मूला ड्रैग भी करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्कशीट है, राइट है, यहाँ पे देखो मार्कशीट है, मैंने अभी ये समझो मैं डिलीट मार रहा हूँ। मैं अगर ये ड्रैग करूँ एज इट इज मुझे आंसर मिलता है, बराबर है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि मेरा डेटा रेंज जो मैंने सिलेक्शन किया है वो हॉरिजॉन्टल है, तो वो एज राइट। इट इज कॉपी कर देता है। ठीक है, हम्म। कोई भी निकालू तो। अब यहाँ पे मैंने रैंक निकाला है, मैं रैंक ट्राई करता हूँ, इक्वल टू रैंक सिलेक्ट एवरेज, कॉमा सिलेक्ट होल एवरेज लिस्ट, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर मैं इसको ड्रैग करूं, ये मेरा आंसर सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्शन जो लास्ट में किया है वो वर्टिकल में देखा, हम्म। तो ये मूव करेगा। तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को, सिंपल है, सिलेक्ट करो जो रेंज है और कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, ताकि मेरा वो रेंज फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए, मूव नहीं करेगा। अगर मैं अभी ड्रैग करता हूं तो देखो, अब ये सही है, ये देखो, ठीक है ना। मैंने सिर्फ M8 जो स्टूडेंट है उसको रिलीज रखा ताकि वो नीचे नीचे ड्रैग होगा।
अभी सही है ना? हम्म ठीक है। इफ फंक्शन यूज किया आपने? मैं दिखा देता हूँ। इफ हम लोग को रिमार्क निकालना है, रिमार्क मतलब पास और फेल, राइट है? इक्वल टू, हम्म इफ, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा मैंने पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा मैंने फेल, डबल कोट्स को कंप्लीट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये पास आ गया। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? इफ, इसे हम लोग नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। इफ मतलब अगर, अगर ये वैल्यू जो मैंने सिलेक्ट किया है ये 35 या 35 के ऊपर रहेगा तो ये पास, अदरवाइज हम्म फेल। ठीक है। हम्म जो भी पॉजिटिव वाली वैल्यू, जो भी टेक्स्ट रहेगा पॉजिटिव आपका, वो फर्स्ट लिखना है, नेगेटिव फेल बाद में हम लोग डालेंगे। और एक्सेल कैसे वैल्यूज को समझता है, जब भी कोई भी फॉर्मूला में कहीं पे भी यूज करो आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो अगर टेक्स्ट लिखना है आपको तो डबल कोट्स में ऐसे लिखना है, तो ही वो आंसर देगा आपको, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड है। ठीक है। ओके तो यहाँ पे ग्रेड देखो, ग्रेड भी मैंने वैसे ही निकाला है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ रिटर्न। इक्वल टू, इफ, ब्रैकेट ओपन, select average greater than equal to 95, comma, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ए ग्रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, कॉमा। अभी ये सेम प्रोसेस मुझे करना है, जितने आपके ग्रेड्स रहेंगे तो मार्क्स जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैं कम करते हुए जाऊंगा। सिंपल है। अगेन इफ, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 डाला, कॉमा, बी, डबल कोड, कॉमा, अगेन इफ, सेम प्रोसेस करते रहना। 50 डाला मैंने, अगेन इफ, ब्रैकेट ओपन, 35 डाल दिया मैंने। अगर 35 के नीचे रहेगा तो डबल कोट्स में हम लोग क्या करेंगे, ई ग्रेड डालेंगे। और जितने भी बार ब्रैकेट ओपन करते हैं फॉर्मूला में उतनी बार क्लोज करना है। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स ओपन किया था, 4 टाइम क्लोज आया। हम्म ठीक है। सो इसको ऐसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। अब सेल रेफरेंस में यहाँ पे देखो, टोटल इंटू 10%। तो 10% तो मेरा फिक्स है, बराबर है। तो मैं इसको क्या हम्म करूंगा, यहाँ पे F4 से लॉक कर दूंगा, तो ये मेरा मूव नहीं होगा किधर पे भी। देखो सही है ना? हम्म तो ये परफेक्ट आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मुझे कैसे आंसर निकालना है ना, मुझे वन बाय वन नहीं निकालना है यहाँ पे। सिंपल है, मैं एक ही आंसर निकालू, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा तो आंसर आना चाहिए मुझे। टोटल वैल्यू क्वार्टर वन का 5% है, क्वार्टर टू का 10% है, क्वार्टर थ्री का 15% है, टोटल वैल्यू के ऊपर, इक्वल टू हम्म टोटल इंटू 5%। मैं अगर इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो ये रॉन्ग ही आ जाएगा, सिंपल है, क्योंकि कोई भी वैल्यू फ्रीज नहीं। देखो अब ये आगे मूव हो गया, क्वार्टर वन पे आ गया, और ये भी चेंज होगा। अगर मैं नीचे जाके चेक करूँ तो ये भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे टाइम में के क्या करना है हम लोग को, इसको फ्रीज करो, फर्स्ट वाले को भी, ठीक है, सेकंड वालों को भी फ्रीज कर दो। अब देखो, अब फर्स्ट वाले पे, जैसे कि रो नंबर 45 बराबर है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो 45, 46, 47, 48 जाएगा, राइट है? तो मेरा रो अनफ्रीज चाहिए मुझे। तो 45 है ना, तो उसके सामने वाला डॉलर रिमूव करो। कॉलम तो मेरा फिक्स ही रहेगा ना, एफ, बराबर है। सिर्फ रो शफल करेगा वो नीचे। अब यहां से देखेंगे तो मेरा कॉलम शफल करेगा, मेरा रो फिक्स है 43, बट ये आगे जाएगा, जी पे जाएगा, एच पे जाएगा, आई पे जाएगा। तो मेरा कॉलम वाला डॉलर रिमूव कर दो, एंटर करो, अगेन इसको अभी ड्रैग करो। इस कैसे करते हो? सेल को फ्रीजिंग कैसे होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीजिंग इट? फॉर्मूला नहीं है, F4 करना है। F4, ओके। हाँ, कीबोर्ड से F4 करो। अभी देखो आप, देखो मुझे जो चाहिए जैसे हम्म चाहिए वैसे आ रहा है।
हाँ, ये गॉट इट। देखो, ठीक है, इसको ऐसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ने यहाँ ठीक है। से क्या किया, रो अनफ्रीज रखा, कॉलम को फ्रीज किया, और सेकेंड वाले में कॉलम अनफ्रीज रखा और रो को फ्रीज करके रखा, तो ऑटोमेटिकली मुझे आंसर देगा। गॉट इट। हाँ, अभी हम लोग ने इफ देखा था, ठीक है, यहाँ पे और एक आता है इफ्स करके भी आता है। हम लोग ने इफ में क्या किया था, एक पैच कंप्लीट होने के बाद अगेन इफ दे रहे, बराबर है, और लास्ट में हम्म। हमने एल्स वैल्यू ई दे दिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इफ्स यूज करते हैं, इक्वल टू इफ्स। इसमें आपको बार बार इफ नहीं लगाना है, बट लास्ट वाला जो एल्स वैल्यू डाला था वो नहीं डाल सकते हम लोग इसमें। सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 95, ये अगेन डायरेक्ट सिलेक्ट करते जाओ, कोई इफ वगैरह कुछ नहीं देंगे। जितनी वैल्यूज रहेंगे देते जाओ। अभी देखो, मैं कॉमा देके एल्स वैल्यू दिया था ना, अदरवाइज ई आएगा, तो ये लेगा नहीं, ब्रैकेट क्लोज करता, एंटर। ये देखो, अगर मैं ई रिमूव करता हूँ, अब मैं इसको देखो, अब ब्रैकेट भी एक ही टाइम ओपन करना है, बार बार तो हम लोग ने किया नहीं, जस्ट एक फंक्शन डाल दो, कंडीशन प्रेस एंटर, ये देखो, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग यूज करते हैं। एक होता है इफ, एक होता है इफ्स, ठीक है, जिसमें बार हम्म। बार इफ नहीं लगाना ना, ब्रैकेट ओपन करना है, एक नॉर्मल में आप लिस्ट में टाइप करते हुए जाओ, ठीक है। और जॉइन हम्म। टेक्स्ट होता है, ये बताया मैंने आपको। नहीं, नहीं, नहीं। जॉइंट टेक्स्ट मतलब क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, ये दो टेक्स्ट को हम लोग को मर्ज करता है। हम लोग ने टेक्स्ट फंक्शन में देखा था कॉनकैटिनेट करके, टेक्स्ट जॉइन कॉनकैट, बराबर है कि नहीं, तो वहां पे तो फॉर्मूला हम्म। लगा था। यहाँ पे देखो, इक्वल टू, जॉइन को सिलेक्ट किया, एंड सिंबल, डबल कोड में स्पेस जितना देना है, अगेन डबल कोड, अगेन एम्परसेंड, डबल कोड, सेकेंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो, ये देखो मर्ज कर दिया, दो डिफरेंट डिफरेंट से, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, इसमें जो भी डालना है, स्पेस दो, डैश दे दो, यूजिंग एंड परसेंट, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। बाकी हम लोग सम ऐसे करते हैं, ये तो पता है, इक्वल टू सम वगैरह, हम लोग ऐसे भी सम कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं या लगाना है, जिस वैल्यू को सिलेक्ट करते जाओ, प्लस करो, ये तो है ही, ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये भी मेथड हम्म। यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि इक्वल टू सम किया, सिलेक्ट किया लिस्ट को, कॉमा, अगेन सिंगल वैल्यू भी ले सकते हैं, तो भी वो आंसर देगा, हम्म। या फिर इक्वल टू सम, लिस्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा 100, ऐसे लेता है कि देखते हैं, तो भी आंसर देगा, ठीक है। मीडियन है यहाँ पे, अब ये जो लिस्ट है वैल्यू की, 10 to 100 के बीच वाली, तो इसमें जो भी मिडल वैल्यू रहेगी वो मुझे आउटपुट निकाल के देगा, इक्वल टू मीडियन, लिस्ट को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, ऑब्वियसली 50 आएगा मिडल वैल्यू। हम्म। इसके बाद में आता है मोड, इक्वल टू मोड, हम्म। इसमें जो डबल नंबर रहेगा रिपीटेड, वो बताएगा आपको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, अगर 40 डालो तो 40 देगा, बाकी फिर मिनिमम मैक्सिमम। क्लियर हो गया इतना? या। ठीक है, ऑलमोस्ट बेसिक चीजें तो हम लोग ने कवर कर ली इसमें, ठीक है। टेक्स्ट एडवांटेक्स, डेटा टाइम, स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल हो गया आज, ठीक है। तो इतना देख लो आज पहले, फिर आगे हम्म। कल दिखाता हूँ आगे। ठीक है। आपको कुछ डाउट है? फॉर्मूला देख के आई जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हाँ,
आपने जो ये सेल्स का नंबर डाला है ना, C8 एंड ऑल, खाली हाँ मुझे अपनी सेल जाएगी, मुझे वो सेल का नंबर डालना होगा, राइट? हाँ हाँ, वैसे ही यूज करना आपने, जो भी ठीक है, आपका गॉट डेटा इट। जिधर रहेगा। डन डन। फाइन। ओके ओके। ओके।